फ्रॉम सीजन 4 एपिसोड 6। पिछले एपिसोड में जैड को याद आ गया था कि वे सभी लोग घर वापस कैसे जा सकते हैं। तब वो वॉइड को बताता है कि वॉइड, हमें घर जाने के लिए टनल में जाकर उन बच्चों की हड्डियों को बाहर लाना होगा, क्योंकि ये जगह सैक्रिफाइस से बनी हुई है और शायद उन बच्चों की हड्डियों ने ही उनकी आत्मा को इस जगह पर रोका हुआ है। अगर हम उनकी हड्डियों को बाहर ले आते हैं तो शायद उनकी आत्मा मुक्त हो जाएगी और सब घर जा पाएंगे। जिस पर वॉइड कहता है कि जैड, वहाँ टनल में जाना सुसाइड करने जैसा है, क्योंकि अगर हम एक बार वहाँ गए तो हम कभी भी वहाँ से वापस नहीं आ पाएंगे। और वैसे भी मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें जो याद आया है वो मशरूम के नशे में याद आया है। जरूरी नहीं कि वो सब सच हो। तुम खुद को मेरी जगह रखकर देखो। तुमने जो देखा है शायद वो सच हो, लेकिन बिना किसी प्रूफ के मैं लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। तब जैड कहता है कि तुम्हें सबूत चाहिए ना, तो वो सीक्रेट डोर इस बात का सबूत है कि मैं सच बोल रहा हूँ। वो सीक्रेट डोर कॉलोनी हाउस के बेसमेंट में है। क्या तुमने वहाँ के बेसमेंट में कोई हिडन डोर देखा है? जिस पर वॉइड कहता है कि नहीं। तब जैड कहता है कि वहाँ पर एक सीक्रेट डोर है, और अगर वहाँ डोर हुआ तो ये साबित हो जाएगा कि उन बच्चों की बोन्स ही हमारे घर जाने का रास्ता है। अब जिसके बाद ये लोग अगली सुबह कॉलोनी हाउस के बेसमेंट में आते हैं, जहाँ अकोस्टा कोई क्लू ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तब जैड पूछता है कि ये यहाँ पर क्यों है? जिस पर अकोस्टा कहती है कि मैं खुद को खत्म करने वाली थी, इसलिए वॉइड चाहता है कि मैं बिजी रहूं। तब वॉइड पूछता है कि सब कैसा जा रहा है? जिस पर अकोस्टा कहती है मुझे अभी तक ऐसा कुछ खास मिला नहीं है। वहीं जैड को उस बेसमेंट में सेम वैसी ही जगह मिल जाती है जहाँ वो सीक्रेट डोर था। तब वे तीनों मिलकर उस जगह के सामान को हटाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी डोर नहीं था, बल्कि वहाँ पर भी दीवार ही थी। और ये देखकर जैड तो पागल ही हो जाता है। वो कहता है कि उसे यहीं पर होना चाहिए था। तो वॉइड जैड को शांत करता है। जैड बाहर आकर कहता है कि शायद वो डोर एक इशारा हो। जिस पर वॉइड कहता है कि क्या पता बोन्स भी एक इशारा ही हो। तब जैड कहता है कि नहीं, वो बोन्स सच है। जिस पर वॉइड कहता है कि जैड, ये एक सुसाइड है। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि हम इस सब के चक्कर में कितने लोगों को खो देंगे? जिस पर जैड कहता है कि वैसे भी हम लोगों को रोज ही खो रहे हैं, और कितनों को तो तुमने खुद खोया है। अब ये सुनकर वॉइड को जैड पर गुस्सा आ जाता है, और वो कहता है कि जैड, अगर तुमने एक और शब्द बोला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तब जैड कहता है कि वॉइड, तुमने काफी समय से इस जगह को जोड़ कर रखा है, लेकिन ये काफी नहीं है। एक दिन सब कुछ खराब होगा, और इसीलिए हमें रिस्क लेना ही होगा। और मुझे जो जवाब चाहिए थे वो मुझे मिल चुके हैं। अब हमें बस उन पर काम करना है। और ये कहकर जैड वहाँ से चला जाता है। तभी कैनी भी उनकी बातें सुन लेता है। वो वॉइड से पूछता है कि ये क्या बोल रहा था, जिस पर वॉइड उसे बाहर ले जाकर सब कुछ बता देता है। तब कैनी पूछता है कि क्या सच में इससे घर जाने में मदद होगी? जिस पर वॉइड कहता है कि पता नहीं, लेकिन जैड का कहना है कि वो मॉन्स्टर रात में इसलिए बाहर आते हैं क्योंकि वो दिन में उन बोन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर वो बोन्स ही नहीं रहेंगी तो ये जगह भी नहीं रहेगी, पर वहाँ जाना मौत के मुंह में जाने जैसा है। तब कैनी वॉइड को विक्टर की वो ड्राइंग दिखाता है जिसमें मैन इन येलो मिरिंडा की डेड बॉडी को खा रहा था। अब तभी भी लोग देखते हैं कि विक्टर कॉलोनी हाउस की छत पर खड़ा था, शायद नीचे कूदने के लिए। तब वॉइड कहता है कि अब इसे क्या हो गया? तब कैनी और वॉइड छत पर विक्टर के पास जाते हैं। वॉइड कहता है कि नजारा बढ़िया है ना विक्टर, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? अब जिस पर विक्टर कहता है कि जब मैं छोटा था तब एक आदमी यहाँ से कूद गया था। वो इस जगह से नफरत करता था। उसे मरने में कई दिन लगे। हालांकि वो हालात को ठीक करना चाहता था, लेकिन सब और ज्यादा खराब हो गया। तब विक्टर वॉइड से पूछता है कि क्या तुम मैन इन येलो के बारे में पूछने आए हो? जिस पर वॉइड कहता है कि क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ और याद है? तब विक्टर कहता है कि कोशिश कर सकता हूँ। दूसरी ओर जूली सैरा के पास आती है, जहाँ सैरा घर में पेंट करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ जूली सैरा से उसके पिछले बर्ताव के लिए माफी मांगती है। तब सैरा कहती है कि क्यों ना तुम मेरी हेल्प करो। दूसरी ओर विक्टर वॉइड को बताता है कि मैन इन येलो एक बड़ी सी कार में आया था। उसकी गाड़ी का कलर ब्राउन था। तब वॉइड कहता है कि क्या तुम मुझे उसकी गाड़ी दिखा सकते हो? अब विक्टर कुछ और बता पाता कि तभी वहाँ पर डोना आ जाती है। वो वॉइड और कैनी को अपने साथ बाहर ले आती है। वो कहती है कि सेटलमेंट पर हम लोगों पर झील से निकलने वाली बड़ी ढोल ने हमला कर दिया था। उन्होंने रोजर को पकड़ लिया और हमें सुबह उसकी बॉडी इस हालत में मिली। टैबिता ने एक डोल को इस टोड्रम से मार डाला, इसलिए हम कुछ खाना वहीं छोड़ आए और इन टोड्रम को अपने साथ ले आए।
शायद वक्त आने पर ये हमारे काम आ सके। दूसरी ओर फातिमा एलिस को गोलम की स्टैचू दिखाती है। तब एलिस कहता है कि शायद मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी, शायद मैं तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर पाया। तब फातिमा कहती है कि जब मैं बचपन में डरती थी तो मेरे डैड मुझे कहानी सुनाते थे। वो मुझे जिन, विष्णु, कृष्णा और ब्रोक के गोलम की कहानी सुनाते थे। ये जगह बहुत डरावनी है और मुझे जादुई चीजों पर विश्वास करना होगा, यानी कि मुझे मानना होगा कि इस डरावनी जगह पर कोई चीज हमें बचा सकती है। दूसरी ओर विक्टर मैन इन येलो की कार की ड्राइंग बना रहा था। तभी वहाँ पर ईथन आता है। वो विक्टर के साथ ड्राइंग बनाते हुए उसे बताता है कि सेटलमेंट में हम लोगों पर मॉन्स्टर डॉल ने हमला कर दिया और मेरी मोम ने उनमें से एक को मार दिया। तब विक्टर कहता है कि मेरी मोम भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। इधर सोफिया देखती है कि हेनरी शेरिफ स्टेशन में मैन इन येलो के कपड़े देख रहा था। अब जिसके बाद हेनरी बार में आता है और तब सोफिया भी बार में आ जाती है। वो कहती है कि यहाँ पर गैस स्टेशन के अंदर बार क्यों है, जिस पर हेनरी कहता है कि दरअसल सवाल ये होना चाहिए कि जिस जगह से कोई निकल ही नहीं सकता वहाँ पर ये गैस स्टेशन ही क्यों है। अब जिसके बाद ये लोग आपस में बातें करने लगते हैं। दूसरी ओर टैबिथा वॉइड को बताती है कि वे तीनों डोल मेरी थी, लेकिन एक आदमी उनसे डरता था। वो कहता है कि ये डोल उसे बुरे सपने दिखाती हैं और एक दिन जब वो आदमी मर गया तो वो डोल जिंदा होकर झील से बाहर आ गई। तब कैनी कहता है कि जब टाउन में वो कीड़े फैल गए थे तब सैरा ने कहा था कि नीतन को उन कीड़ों से बहुत डर लगता था। शायद जो लोग यहाँ मर जाते हैं उनका डर इस जंगल का हिस्सा बन जाता है, यानी कि लोग जिस चीज से भी डरते हैं वो चीज उनके मरने के बाद सच हो जाती है। तब डोना इस सबसे परेशान होकर बाहर जाने लगती है, लेकिन वो अचानक नीचे गिर जाती है। तब कैनी जल्दी से क्रिस्टी और मैरियल को बुलाने आता है। वो कहता है कि डोना को हार्ट अटैक आया है। तब क्रिस्टी कॉलोनी हाउस आकर डोना का इलाज करती है, लेकिन डोना की पल्स नहीं चल रही थी और काफी कोशिश के बाद क्रिस्टी भी हार मान लेती है। लेकिन वॉइड हार नहीं मानता। वो डोना से कहता है कि तुम तब तक नहीं मरोगी जब तक मैं ना कहूँ, और वो डोना को कंप्रेशन देता रहता है और अचानक डोना को सांस आ जाती है। तब वे लोग डोना का इलाज करने लगते हैं। क्रिस्टी कहती है कि हमें डोना को मॉनिटर करने के लिए करंट चाहिए। तब ये सुनकर वॉइड जल्दी से जेड के पास आता है। यहाँ जेड को बेसमेंट में क्यूब मिल गया था। तब वो अकोस्टा से कहता है कि मैंने इसे बहुत टाइम बाद देखा है। तभी वहाँ पर वॉइड आकर जेड से कहता है कि वो रेडियो टावर वाली वायर कहाँ है। डोना को हार्ट अटैक आया है और मुझे मॉनिटर के लिए वो वायर चाहिए, जिस पर जेड कहता है कि वो तो शेड में है। तब वे दोनों जल्दी से शेड में आते हैं, जहाँ जेड रोजर की डेड बॉडी को देखकर वॉइड से पूछता है कि ये कौन है। तो वॉइड कहता है कि इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले तुम ये बताओ कि वो वायर कहाँ है, जिस पर जेड कहता है कि वो इसके नीचे है। अब जिसके बाद ये लोग जल्दी से वायर लेकर कॉलोनी हाउस आ जाते हैं। दूसरी ओर ईथन को लगता है कि डोना मरने वाली है, इसलिए वो उसके पास आकर उसे आखिरी गुड बाय कहता है। वो कहता है कि आपने कहा था कि डर हमें हीरो बनाता है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहादुर बनूं। दूसरी ओर सोफिया हेनरी के साथ बार में थी और उन दोनों ने काफी ड्रिंक कर ली थी। तब सोफिया वहाँ पर टूटे हुए कांच को देखती है। अब तभी हेनरी सोफिया को बताता है कि मैन इन येलो ने मेरे परिवार के साथ बहुत बुरा किया था। तब सोफिया जानबूझकर उस टूटे हुए कांच से अपने हाथ को काट लेती है और चुपके से अपने खून की 3 बूंदे हेनरी की ड्रिंक में डाल देती है। इधर सैरा और जूली घर के अंदर पेंट कर रहे थे। तब सैरा जूली को बताती है कि मुझे मीठा बहुत ज्यादा पसंद था, जैसे गमी बियर। तब जूली कहती है कि मुझे डोनट्स पसंद थे और जब मैं छोटी थी तब मेरे डैड मुझे अक्सर डोनट खिलाने के लिए ले जाते थे। फिर एक दिन मैंने अपने डैड से कहा कि मुझे डोनट खाने नहीं जाना, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ रहना है। और अब मैं सोचती हूँ कि शायद मुझे अपने डैड के साथ और वक्त गुजारना था। और यहाँ पर जूली सैरा को भी ये बता देती है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जिसने मुझे ये यकीन दिलाया कि मैं समय में वापस जाकर अपने डैड को बचा सकती हूँ। तब ये सुनकर सैरा उसे हिम्मत देने के लिए गले लगा लेती है। सैरा कहती है कि मुझे अफसोस है कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। दूसरी ओर मैरियल वॉइड से कहती है कि डोना को भी होश नहीं आया है, लेकिन अगर तुम चाहो तो डोना के पास थोड़ी देर बैठ सकते हो। तब वॉइड अंदर जाकर डोना से कहता है कि डोना, ये नाटक बंद करो और अपनी आंखें खोलो। तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो, मैं ये सब तुम्हारे बिना नहीं कर सकता। तुम्हें और मुझे अभी बहुत कुछ करना है। अब तभी फादर खत्री वॉइड से कहते हैं कि अगर डोना को होश नहीं आया तो तुम क्या करोगे, जिस पर वॉइड कहता है कि तुम ये क्या बकवास सवाल पूछ रही हो। दूसरी ओर रेंडल वक्ता की खाना बनाने में मदद कर रहा था। तब वक्ता एल्जिन को देखकर उससे कहती है कि यहाँ आओ और सब्जी काटने में मेरी मदद करो। तब रेंडल एल्जिन को चाकू देते हुए कहता है कि हम दोनों बिल्कुल 2 हंसों का जोड़ा लग रहे हैं, क्योंकि एक की आंख इंजर्ड थी तो दूसरे का चेहरा। इधर वॉइड
फादर खत्री से कहता है कि जब मैं पहली बार यहाँ पर आया और तुम मुझे बंकर के अंदर ले गए थे तो डोना ने मुझसे सबसे पहले ये सवाल पूछा था कि तुम में से कोई खर्राटे तो नहीं लेता। अगर तुम सोते हुए खर्राटे लोगे तो वो हमें ढूंढ लेंगे। मतलब हम लोग जंगल में उन मॉन्स्टर की चीखें सुनकर आए थे और इसे लग रहा था कि हम ऐसे हालात में सो पाएंगे। डोना बेडर बेखौफ थी। वो ये जानती थी कि यहाँ पर जिंदा कैसे रहना है। उस रात डोना ने ही मुझे संभाला था। पहले ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब शायद हम एक दूसरे की बातों को समझने लगे हैं। तब ये सुनकर फादर खत्री कहते हैं कि वर्ड लोगों को घर पहुँचाने का वक्त आ गया है। शायद ये सब कहने का ये सही वक्त नहीं है, लेकिन जैड तुम्हें बता चुका है कि तुम्हें क्या करना है। अगर दरवाजा नजर नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसकी सभी बातों को नजरअंदाज कर दो। तब वर्ड कहता है कि खत्री ये बात करने का सही वक्त नहीं है। और अब तभी डोना को होश आ जाता है। तब क्रिस्टी और मैरियल डोना को चेक करने आ जाती हैं। वर्ड बाहर आकर सबको बताता है कि डोना को होश आ गया है। इधर हेनरी उस ब्लड वाले ड्रिंक को पी लेता है। हालांकि हेनरी को भी वो ड्रिंक काफी अजीब लगी, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तब सोफिया कहती है कि मुझे लगता है कि ये जगह सच नहीं है, शायद हम एक बुरा सपना देख रहे हैं। अब शायद यहाँ पर सोफिया का अगला शिकार हेनरी ही होगा और वो आगे हेनरी का इस्तेमाल करेगी लोगों को मरवाने में। इधर वर्ड कॉलोनी हाउस से बाहर आता है। तब फादर कहते हैं कि डोना तो बच गई, लेकिन रोजर बेचारा मर गया। तब वर्ड कहता है कि टैबिथा ने कहा था कि मरने के बाद लोगों का डर इस जंगल का हिस्सा बन जाता है। शायद ये सब बस एक शुरुआत है। और मार्टिन ने भी कहा था कि वो मॉन्स्टर जो जंगल से आते हैं वो बस इस जंगल का एक छोटा सा रूप है। इस जंगल में उन मॉन्स्टर से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक चीजें हैं, जैसे वो मॉन्स्टर डॉल। क्या तुम्हें पक्का पता है कि उन बच्चों की हड्डियां उन टनल के अंदर ही हैं? अब जिस पर फादर कहते हैं कि मुझे नहीं पता। तब वर्ड कहता है कि तुम्हें कुछ पता भी है या नहीं? अब जिस पर फादर कहते हैं कि मैं बस ये जानता हूँ कि समय निकलता जा रहा है। तब वर्ड कहता है कि मैं बिना सबूत के लोगों को मौत के मुंह में कैसे ले जाऊं। जिस पर फादर कहते हैं कि कुछ चीजों पर सिर्फ विश्वास करना होता है। तब ये सुनकर वर्ड शेड से एक हैमर लेकर कॉलोनी हाउस के बेसमेंट में आता है और जहाँ से उन लोगों ने सामान हटाया था वर्ड उस जगह को हैमर से तोड़ने लगता है। और वर्ड की आवाज सुनकर जैड भी अंदर आ जाता है। वर्ड अपने आप से कहता है कि तुम मेरे दिमाग से खेलना चाहते हो ना? अगर तुम चाहते हो कि मैं लोगों को लेकर वहाँ जाऊँ तो मुझे वो दरवाजा दिखाओ। और वर्ड हैमर से उस दीवार को तोड़ देता है और तभी उसे वहाँ पर एक दरवाजा दिखाई देता है। अब जैड और वर्ड उस दरवाजे को देखकर हैरान थे और अब वर्ड को भी यकीन हो गया था कि जैड ने जो कहा वो शायद सच है। तब वर्ड जैड से कहता है कि हमें अंदर जाने के लिए प्लान बनाना होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।